कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं विजय कुमार बीपी सर के साथ आज लाइव क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन आपका रिकॉर्डेड वीडियो लगातार जारी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10 लेसन 1। याद रखिए डियर स्टूडेंट, लेसन 1 के बारे में प्रश्नावली याद रखिएगा। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 1.1 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। यह पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो या पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए नीचे लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो या पार्ट 2 वीडियो का आप देख सकते हो। ठीक है, अगर बाय द वे नहीं मिलता है तो एससी से सादा कोई सेंटर यूट्यूब चैनल खोलिएगा। यूट्यूब चैनल खोलने के बाद प्ले लिस्ट पर आपको सबसे पहले वह वीडियो देखने के लिए आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या रियल नंबर एनसीईआरटी बुक है। प्रश्नावली 1.1 है। बैच नेम है 0 to 0 याद रखिएगा। लाइव क्लास नहीं हो पाया आज स्टूडेंट, लेकिन आपका पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग इसमें सबसे फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 में जो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है वह यह क्वेश्चन, सबसे पहला यह क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कहता क्या है? ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन आपका है। प्रश्नावली 1.1 में ध्यान दीजिए, 1.1 में क्या करता है कि निम्नलिखित संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से याद रखिएगा एचसीएफ निकालना। क्या निकालना डिस्ट्रीब्यूट? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना। बहुत बार एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूट यह सवाल आपको किया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में यह सवाल हर स्टूडेंट से यह सवाल हमेशा पूछता है। हर यूक्लिड विभाजन विधि से या हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन जो है हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन बनाएंगे वह कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 135 और देखिएगा 135 और कितना दिया गया डिस्ट्रीब्यूट? 225 कितना दिया गया है? 25। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट बनाना है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिए डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें देखो, सबसे पहले शुरू दीजिए, इसमें बड़ा कौन है डिस्ट्रीब्यूट? 225 बड़ा है, तो 225 तरफ आप फेस को खोल दो, 225 तरफ आप फेस को खोल दो। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट यूक्लिड विभाजन विधि से ए बराबर एक फॉर्मूला होता है। ए बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट? आर। ए बराबर फॉर्मूला होता है BQ प्लस आर होता है। याद रखिए BQ प्लस आर। यहाँ देखिएगा ए बराबर BQ प्लस आर। तो जो सबसे बड़ा है डिस्ट्रीब्यूट वह ए के मान होता है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 135 है कि 225? बताइए, 135 है कि 225? आप बताइए। तो इसमें सबसे बड़ा 225 है, तो ए के मान हो जाएगा 225। ए के मान कितना हो जाएगा? 225 बराबर। बी के मान 135 है, तो यहाँ दे देंगे 135। अब भाग देने आता ना है, 135 में 225 से रफ में भाग दो। 135 में 225 से रफ में अगर आप भाग दीजिएगा तो आप कितना मरतबे लगाइए डिस्ट्रीब्यूट? याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूट, आप कितना मरतबे लगाइएगा? याद रखिएगा, तो आप एक मरतबे लगाओ, तो एक मरतबे 135 लगेगा, तो घटेगा तो 0 आई, घटेगा तो कितना आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट? तो यह आ जाएगा 90। कितना आ गया? 90 आ गया। तो यहाँ पर यह याद रखिए डिस्ट्रीब्यूट कि आपका ए के मान यह हो गया, बी के मान यह हो गया, क्यू के मान यह हो गया और लास्ट में आर स्टेज पर हो गया। तो ए के मान ऑलरेडी लिखा गया है, बी के मान ऑलरेडी लिखा गया है, बीच में कुछ नहीं गुना दे दीजिएगा। क्यू के स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट 1 हो जाएगा प्लस आर के स्थान पर 90 है, तो यहाँ लिख देंगे 90।
कब तक हल करेंगे सब, जब तक आपको r बराबर 0 ना आ जाए। r बराबर जैसे ही 0 आ गया तो वह समझिए कि CF आपका निकल गया। तो अभी तो 0 नहीं आया सर, तो और हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको भूल जाइए, ए वाला पार्ट्स में आइए, ए वाला जो पार्ट्स लिखा गया उसमें आइए। तो ए वाला पार्ट्स में सबसे बड़ा कौन है डियर स्टूडेंट, 135। तो ए के मान हो गया 135 और बराबर ए के जो बी वाला जो मान है डियर बी का जो मान है वह ए बन जाता है और आर का जो मान है डियर वह बी बन जाता है। तो आर का मान यहाँ पर हो जाएगा 90, आर का मान क्या हो जाएगा डियर यहाँ पर हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा छोटे भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 90। अब क्या करेंगे, तो अब इसका काम नहीं है, अब इसका काम नहीं, अब इसका काम है कि इसमें इसे भाग दें। देखिए अब देखना 135 में 225 से उसी तरह से 90 में हम लोग डियर 135 से भाग दें। 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, तो मात्र एक मरतबे लगाइएगा तो मिल जाएगा 90। यहाँ घटाइए डिफरेंट 5 है, यहाँ बचा 4, तो यहाँ ए के मान हो गया, बी के मान हो गया, क्यू के मान हो गया और आर के मान। तो ए के मान तो लिखा गया सर, बी के मान लिखा गया सर, क्यू के मान कितना मिला 1 है और आर के मान हो गया 45, आर के मान क्या हो गया 45। अब यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा 90 डियर स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा बराबर और यहाँ पर हो जाएगा फिर 45। अब 45 से 90 को लगा दे डियर स्टूडेंट, तब 45 से 90 लगाइएगा तब 45 गुनी 90, यहाँ पर ये पूरा पूरा की क्या हुआ डिफरेंट कर दिया। ए के मान हो गया, बी के मान हो गया, क्यू के मान हो गया, आर के मान हो गया। तो यहाँ ए के मान हो गया 90, बी के मान हो गया 45 और क्यू के मान हो गया 2 और आर के मान हो गया 0। तो यहाँ पे जब तक 0 ना आए जब तक आपको क्या करना है डिस्ट्रिक्ट हल करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो बी के मान आया है डिस्ट्रिक्ट व एक हो गया, तो यहाँ पे बी के मान क्या है डिस्ट्रिक्ट 45, यहाँ पर इक्वली विभाजित विधि से आपका HCF कितना आ गया डिस्ट्रिक्ट 45। तो ऐसे अगर आप बना लेते हैं आपको 2 नंबर को रोकने वाला ब्राइटनेस क्या है, ब्राइटनेस तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा। एक कंसेप्ट से अगर HCF ऐसे अगर आप बना देते हैं, इससे मेथड से अगर आप बना देते हैं तो तब पक्का डे स्टूडेंट जिस तरह से लाखों स्टूडेंट का आज तक लाखों स्टूडेंट ने 100 में 100 लाया मैथ में, उसी तरह से आपका भी अपनी अगला नंबर आपका, अगला नंबर किसका है अपना कमेंट कीजिए ना, अगला आपका नंबर। अगर जिस तरह से आपका अगर नाम खाली ले लिए ना बस आप 100 में 100 आए। तो डे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए स्टूडेंट, मेरा ये फोटो आना चाहिए। चलिए सेकेंड आइए डे स्टूडेंट, हम लोग मिल के बनाएंगे सेकेंड क्वेश्चन को। आ रहा है देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा पानी पी लेते हैं, गर्मी में जरूरी है। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन। तो HCF और भाग देखिए अंतर। अगर कोई बोल देवे कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और भाग में क्या अंतर है, तो मात्र एक अंतर बता कि HCF में हम एक बार में लाखों मरतबे लगा सकते हैं और भाग में 9 मरतबे से ज्यादा नहीं लगा सकते। याद रखिए यही अंतर है। भाग में 9 मरतबे से ज्यादा, अगर यहाँ पे दे दे कि 3 में 30 से भाग दीजिए, बोल दे भाग दीजिए और तू 10 मरतबे लगा दिया, इसे बनाया हुआ मैथ आपका गलत। आंसर मायने नहीं रखता है, आंसर मायने नहीं है, कंसेप्ट मायने है। इसीलिए बच्चे 10 में मात्र पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट और सोचिए जॉब नहीं ले पाते। आपका मार्क्स से अच्छा नहीं हो चलेगा लेकिन आपका लाइफ के साथ खेल नहीं होना चाहिए, याद रखें। तो इसको भाग में यही अंतर है कि एक बार में 10 मरतबे से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन HCF में 10 से ज्यादा मरतबे हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसी कारण है, यही कारण है कि बैच का नाम ही है 0 to Hero, याद रखें। इसीलिए यह कारण है, इस बैच का नाम क्या है 0 to Hero। आपको मैं 0 लेवल से आप 10 क्लास की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, करवा रहे हैं तैयारी CGL की, याद रखिएगा। SSC CGL में आप जाइए, याद रखिएगा। चलिए अभी इनकम टैक्स ऑफिसर बनिएगा, टेंशन मत लीजिए। जिस तरह से हमने फॉर्म भरा बना लेकिन नहीं जा पाए टेस्टिंग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन ये स्टूडेंट आप कमेंट करना कि आप कहाँ से हैं। सेकंड देखिए, सेकंड मेथड क्या रहेगा, यहाँ पे दिया गया है 196 और ध्यान दीजिएगा 196 और दिया गया है 38,220 38,220। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें बड़ा कौन है 38,220, इसको 38,220 को हम लोग कर देंगे बड़ा। अब याद में है इक्वली विभाजन विधि से सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है, इक्वली विभाजन विधि से कह रहा है तो A बराबर BQ प्लस R होता है। ए लव स्टूडेंट A के मान हो गए कितना हो, तो A के मान हो गया स्टूडेंट याद रखिएगा, A के मान हो गया आपका 196 हो गया 196। सॉरी बड़ा कौन है स्टूडेंट 38,220, तो 38,220 बड़ा के मान A हो गया और ये हो गया B के मान, तो B के मान हो गया 196। B के मान क्या हो गया, अब 196 में अगर आप 38,220 से भाग देते हैं तो जानते हैं स्टूडेंट, जानते हैं एकदम ब्रेक लगा दो 195 195 से गुना करेगा तो आ जाएगा 38,220। याद रखिएगा एनसीईआरटी में हूबहू है सर, आप याद के लेकर एक बार बनेंगे है, अरे एक बार बनेंगे लेकिन आपको एग्जाम होते होते 20 बार बनवा देंगे तो याद नहीं रहेगा। बताइए एक ही चीज का आप बार बार मारिएगा तो याद तो रहेगा ही रहेगा। याद रखिएगा 196 में अगर आप 195 से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 38,220 और R के मान कितना होगा स्टूडेंट, कुछ नहीं तो यहाँ पर आप बताइए पूरा पूरी कट किया स्टूडेंट, ये बराबर आ गया 196 आपका राइट, 196 आपका क्या होगा स्टूडेंट राइट। जल्दी से कमेंट करेंगे समझ में आया है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से स्क्रीन पर चलिए तो आगे सेकंड थर्ड क्वेश्चन मिला थी, इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है बहुत ही बेस्ट है। जल्दी से देखो कमेंट करो समझ में आ गया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं देखिएगा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है इसीलिए बताना जरूरी है। चलिए ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या करना, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका यह है, थर्ड क्वेश्चन आपका यह है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। इसमें बड़ा कौन है तो 800 याद रखिए, ये बड़ा है तो बड़ा तरफ आप क्या कीजिए फेस को खोल, बड़ा तरफ फेस को क्या कीजिए खोल दीजिए, बड़ा तरफ फेस को आप क्या कीजिए खोल दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो अब क्या करेंगे इक्वली विभाजन विधि से A बराबर फॉर्मूला होता है, A बराबर फॉर्मूला होता है याद रखिएगा BQ प्लस R। A बराबर क्या फॉर्मूला होता है BQ प्लस R। अब बताएंगे जल्दी जल्दी से आप लोग जब कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मोबाइल निकाल लीजिए और जब जोड़ने वाला कार्य जल्दी लिख लीजिए। सुन रहे हैं सारे स्टूडेंट, चलिए तो A के मान हो गया 800 याद रखिएगा 67, अब बराबर B के मान हो गया 255, थोड़ा सा ध्यान। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे 255 में इसे हम भागा देंगे, तो यहाँ देखिए 255 में अगर आप लगाते हैं 8 6 7 को, सबसे पहले देखिए 2 से 3 मरतबे लगाइए, 3 मरतबे लगाइए जल्दी लगाओ, तो 3 से लगाएगा तो 25 15 की 5 हाथ में रहे 15 16 की 6 हाथ में 3 6 1 7 15 ठीक है देखिए घाटे आता है 2 0 102। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ पर 3 लगाएंगे और प्लस लिखेंगे 102, क्या लिखेंगे 102। अब यहाँ देखिए अब हो जाएगा 255, क्या हो जाएगा 255 बराबर, और यहाँ हो जाएगा 102 102। अब 102 को लगाओ, 102 को लगाइए, सबसे पहले ध्यान दीजिए 102 में 255 से भाग दो, 255 से दीजिएगा तो 2 मरतबे लगाओ, 2 मरतबे 204, तो यहाँ आ जाएगा जल्दी 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर आ गया Q के मान 2 और R के मान 1, तो Q के मान हो गया 2 और R के मान हो गया 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब A के मान हो गया 102 हो जाएगा और B के 51 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 51 है, और B के मान हो जाएगा 51। 51 में कितना से गुना करेंगे हम, 51 में 102 न है, अब भाग दीजिए 51 दूनी 102, 51 दूनी 102 कट जाएगा,
ये जगह 2 और प्लस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि HCF के मान कितना आ गया स्टूडेंट, पूरा पूरा कट गया। HCF बराबर आ गया 51, राइट। HCF बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 51। देखिए चलिए तो आ गया स्टूडेंट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आपका क्या था स्टूडेंट, थर्ड। जल्दी से तो आ गया, एक बार देखिए अपने से कमेंट करिएगा समझ में आ गया। हम अगला क्वेश्चन चल रहे हैं जो 5 नंबर में कभी कदार पूछ देता है। 2 नंबर में तो कंफर्म ही है, लेकिन यह क्वेश्चन 5 नंबर में भी दे दिया तो 17 में जाके देखिए कि यह क्वेश्चन कितना नंबर हुआ। 17 के पहला पाली में यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, और उसके बाद पूछा नहीं है 2 नंबर में, अगर आप भी चाहते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या रहा है, दर्शाइए मतलब सिद्ध करें। दर्शाइए मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिद्ध करें। क्या होता है, दर्शाइए मतलब होता है सिद्ध करें। दर्शाइए मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिद्ध करें। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक प्लस में विषम पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू क्या है स्टूडेंट, पूर्णांक है। जहाँ क्यू क्या है, पूर्णांक। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहता है तो कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखना है क्यू। सबसे पहले क्या लिखना है, क्यू। क्या लिखना है स्टूडेंट, अब यहाँ लिख दिया 100 लिख दीजिए, यहाँ पर लिखना 100 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ कि पी क्यू, तब यहाँ देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े हुए, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। क्यू के पहले के मान जो होता है वह बी के मान होता है। तो यहाँ पर इस सब में देखा जाए तो बी के मान देखिए, यहाँ भी 6, बी के मान 6, यहाँ भी बी के मान, यानी इसको क्यू के पहले सगरो का दिया, क्यू के पहले सगरो हो 6, तो 6 है तो केकर मान होंगे, बी के मान। तब बी के मान यहाँ नहीं देंगे 6। और एक बात हमेशा याद रखना, जब बी के मान 6 रहेगा तो आर के मान 5 तक, बी के मान 6 तो आर के मान 1 तक यानी 5 तक। अगर बी के मान 9 रहे तो आर के मान 8 तक, अगर बी के मान 10 रहे तो आर के मान 9 तक, के तक 9, याद रखिए। तो यानी आर के मान कहाँ तक हो जाएगा छोटे भाई, तो बी के मान 6 है तो आर के मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है जी। जहाँ यहाँ लीजिए, जहाँ क्यू क्या है, पूर्णांक, क्वेश्चन लिखिए क्यू क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, एक याद है आर बराबर, सबसे पहले क्या रखेगा, आर बराबर 0। सबसे पहले चेक करें आर बराबर 0 रखेंगे, आर बराबर क्या रखेंगे, तो आर बराबर 0 रखेंगे। देखिए तो आर के मान जब 0 रखिएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला होता है ए बराबर, फॉर्मूला होता है पी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या फॉर्मूला था, पी क्यू प्लस आर। ए को थोड़ा देर साइड कर दीजिए, पी के मान 6 है और क्यू के क्यू, और आर के मान कितना हो गया, तो ये हो गया, जोड़िएगा तो हो गया 6। क्या हो गया, 6। बस अभी ऐसे बनाइए, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। और आर बराबर फिर रखेंगे 1, 0 के बाद कितना रखेंगे इसमें, तो आर के मान रखेंगे 1 रखेंगे। आर बराबर क्या रखेंगे स्टूडेंट, आर बराबर 1 रखेंगे। जब आर के मान 1 रखेंगे, फिर देखिएगा जब आर के मान हम 1 रखेंगे, जब आर के मान क्या रखेंगे इसमें 1 रखेंगे, तो यहाँ भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर। तब बी के यहाँ पे हो जाएगा, बी के स्थान पर कितना होगा, 6 होगा, क्यू के क्यू, और आर के स्थान पर कितना, आर के स्थान पर कितना होगा 1। अब की क्या रखेंगे सर, तो आर बराबर 2 रखें, आर बराबर 2 रखें, आर बराबर क्या रखेंगे, तो आर के मान 2 रखने हैं। तो आर के मान जो 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका, तो बार बार सूत्र लिख दीजिए, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा आर बराबर 3। कहाँ तक सर, कहाँ तक रखें, 5 तक रखना होगा, आर बराबर 3 रखें, तो आर के मान 3 रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के मान 6, 6 क्यू प्लस आर का कर। फिर यहाँ लिख दीजिए आर बराबर 4 रखें, आर बराबर क्या रखें मेरे स्टूडेंट, तो आर बराबर 4 रखें, तो आर के बाद जब मान 4 रखेंगे तो ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया 6 क्यू प्लस क्या होता है 4। एक और रखें आर बराबर 5, लास्ट रखेंगे, आर बराबर कितना रखेंगे स्टूडेंट, आर बराबर 5 रखेंगे, तो आर के मान 5 रखें तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 5। ये देख लीजिए 6 क्यू प्लस क्या स्टूडेंट 5 हो जाएगा।
तो आप बताइए कौन कौन विषम संख्या है। तो एक में कुछ नहीं है, तो विषम संख्या को 1 हो गया, तो विषम संख्या कौन कौन है टेस्टिंग, तो विषम संख्या को 1 हो वाला, और विषम संख्या 2 तो विषम संख्या नहीं ना, 3 विषम संख्या हो गया, 5 विषम संख्या। यहाँ लिख दीजिएगा अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया टेस्टिंग, एगो आ गया 6q + 1 6q + 3 6q + 5। ये आपको साबित करना है, क्या करना है फिर, यही आपको क्या करना साबित करना है कि 6q + 1 6q + 2 और 6q + 3 जो है ये 6q + जो 3 है वह क्या है ये याद रखिएगा, तो 6q + जो 3 है वह क्या है याद रखिएगा आपका, यही आपको धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। क्या करना है, समझ में आया, समझ में आया टेस्टिंग, कमेंट करो सर समझ में आया, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करेंगे टेस्टिंग, सारे स्पीड जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए टेस्टिंग, ये देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, इस वीडियो में देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही लंबा है लेकिन एकदम सिंपल है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना मतलब होता है घूमना, मार्च करना मतलब क्या होता है टेस्टिंग, घूमना। तो दोनों समूहों के सामान्य संख्या वाले समूह में मार्च करने में स्तंभों के अधिकतम, जैसी कोई सवाल में अधिकतम कर दे, जैसी कोई सवाल में टेस्टिंग अधिकतम कर देवे तो समझ जाइए कि सेफ निकालना। जैसी कोई याद रखें, जैसी कोई सवाल में अधिकतम कर देवे तो सेफ निकालना। तो आप बताइए टेस्टिंग, आप हमें बताइए, सबसे पहले बताए हमें कि यहाँ पर दिया गया हुआ है 616 और क्या टेस्टिंग और है 32 मार्च करना है 32 सब। आप बताइए इससे बड़ा कौन है टेस्टिंग, तो बड़ा है कौन 600, आपको हो गया 16। अब यहाँ ए बराबर फॉर्मूला होता है, ए बराबर होता है PQ + R, ए बराबर क्या होता है PQ + R, ए बराबर हो गया यहाँ 616 बराबर यहाँ हो गया 32। अब 32 में टेस्टिंग 32 में ध्यान दीजिएगा, 32 में भाग देंगे कितना से टेस्टिंग 616 से, याद रखिएगा 10 मरतबे लगाएंगे टेस्टिंग तो हो जाएगा 619 मरतबे लगाएंगे, 32 में 19 से गुना कीजिए, 32 में 19 से गुना करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा 600, जल्दी से कमेंट करेंगे 619 कितना आएगा घर, 32 में अगर 19 से गुना करेंगे 9 × 18 के 8 में 27 1 28, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 8, ये हो गया 0, 608, 600 कितना हो गया टेस्टिंग 608 हो गया, 608 हो गया, घटेगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि सीधे 19 मतलब लगाएंगे, R के मान हो गया 8, लेकिन अभी पूरा कटा नहीं याद नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 8, 8 में करेंगे 4 से गुना, 8 में करेंगे ना यहाँ पे गुना, 8 में 32 से भाग देंगे, 8 जो के 32 पूरा कटेंगे, ये कितना आ गया Q के मान 4 और R के मान 0। तो इसका कितने समूहों में अधिकतम समूह कितने रहेंगे बटालियन के 8 रहेंगे, या प्रकार के अधिकतम कितने मार्च कर सकते हैं, 8 रूपों में यानी 8 जगह मार्च कर सकते हैं, मार्च तो घूम सकते हैं 8 में, ठीक है। तो ये स्टेट यहाँ आपको कैसा वीडियो लगा जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे ये स्टेट। चलिए 4 और 5 क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 4 और 5 जो क्वेश्चन है डेस्टिन वह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए। पहले चल जाते हैं, हो गए सारे स्टूडेंट का हो गया डेस्टिन। एक क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन जो दिया गया है वह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए। इस क्वेश्चन को हम बताए थे 5 भी इसी तरह से क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, देखिए ऐसा देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं एकदम ध्यान समझना। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में कभी कदार बाई चांस आने की संभावना तो बहुत ही कम रहती है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आने की संभावना बहुत कम रहती है स्टूडेंट, लेकिन इसको हम एग्जाम के दृष्टि से पढ़ेंगे। आपका जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, सेट में आएगा, तो हम बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। इसमें क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि धनात्मक विषम का देखिए वर्ग कह रहा है, यहाँ एक चीज नया चीज का वर्ग जिसकी पूर्णांक 3m + 1 देखिए कह रहा है यहाँ 3m और 3m + 1 एक मतलब समझ
जैसे आप लोग पढ़े होंगे ए बराबर पढ़ते हैं बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर एक क्यू पूर्णांक है लेकिन यहाँ पर एम पूर्णांक है। देखिए दिले हो गए पूर्णांक एम है, तो जहाँ पर हम लोग क्यू लिखते थे वहाँ पर क्या लिखेंगे एम। तब बताइए क्यू के पहले बी के मान था, क्यू पूर्णांक रहेगा तो बी के मान हो गया, तो उसी एम पूर्णांक है तो बी के मान कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ लीजिए क्या लीजिए, यहाँ लीजिए दिया गया। तो यहाँ बताइए कि b बराबर दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया, b बराबर क्या दिया गया 3। तो जब b बराबर 3 दे रहे हैं तो r के मान कहाँ तक होगा छोटे हो, तो r के मान हो जाएगा, याद रखिएगा r के मान हो जाएगा 2, कहाँ तक हो जाएगा 2 तक। और यहाँ नहीं दिया जहाँ 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 m एक पूर्णांक, जहाँ a में क्या पूर्णांक, तो कैसे हम सिद्ध करते हैं इसको देखिए। a में क्या है पूर्णांक, तो सबसे पहले लिखिएगा r बराबर 0 रखने, तो r बराबर क्या रखने, तो r बराबर 0 रखने, तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a बराबर फॉर्मूला होता है pq प्लस r होता है। तो b के मान तो 3 हो गया हो, b के मान q के q रखेंगे r बराबर 0, यही हो गया 3q। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा वर्ग करके, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने, वर्ग करने। जब इसका वर्ग करेंगे छोटे भाई छोटी बहन, जब इसको हम लोग वर्ग करेंगे देखिएगा, जब इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर मतलब हो गया 3 के स्क्वायर मतलब हो गया देखिए 9q स्क्वायर, क्या हो गया 9q। तो यहाँ देखो हमेशा आपको लिखना है किस रूप में, 3m के रूप में। तो इसमें से 3 कॉमन लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 9q स्क्वायर हो जाएगा। और क्या करेंगे यहाँ कि 3 के 3 और q स्क्वायर 3q स्क्वायर, 3 के अलावे जे है उसको आप लोग मान लो, क्या मान लो जैसे 3 के अलावे जो है उसको आपको मानना होगा, क्या मानना होगा, तो यहाँ याद रखिएगा कि 3q स्क्वायर पूर्णांक कुछ है m, तो m मान लो, यहाँ पर हो गया 3 क्या हो गया एगो आधा। दूसरा को उसी तरह से मानना आपको पड़ेगा कि r बराबर 1 रखना, r बराबर क्या रखना, r बराबर 1 रखना। देखिए तो r बराबर 1 रखिएगा तो फॉर्मूला वही होता है, a बराबर होता है bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। तो b के मान तो 3 होगा, q के q और r का स्थान पर 1। और याद नहीं क्वेश्चन में क्या करना है, वर्ग करना, क्या करना है वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर मतलब याद ना है यानी a प्लस b के होल स्क्वायर, तो एक रूप में 3q हो, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के मान 3q और b के मान 1। इसको हम लोग अच्छी तरह से लिखने का प्रयत्न करेंगे, सजा के लिखेंगे। तो यहाँ से 3q के स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे फिर 1 हो गया प्लस, इसको 3 दूनी 6q हो गया। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 6q, तो किसी को दिक्कत है मैंने ये दोनों के एक साथ, अब ये दोनों में आप 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 टू जाएगा 2q और प्लस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ई टर्म है उसको बराबर आप a मान लो। अभी क्या होता है कि q वाला जितना 3 कॉमन करके जितना भी टर्म बचेगा k m मान लीजिएगा, m को नाम दे लें, तो ये हो गया 3 और m प्लस 1। तो किसी रूप में आपको लाना 3m प्लस 1 के रूप में लाना था और 3m के रूप में लाना था, इस रूप में लाना था। यही आपको क्या करना था, अगर 5 नंबर लेना है तो इतना आपको बनाना, ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन भी जाती है इसी तरह से, जब सेम यही कंडीशन में है आप उतार ले ध्यान से। अगर ये किसी भी तरह के अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एनी टाइम 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, एनी टाइम, ऐसे कोई मास्टर नहीं करता, डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर क्लास 10 में है कोई मैथ दिक्कत कैसनो रहे, जो ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव, डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट। हम अपना पर्सनल नंबर देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, सिर्फ आपसे बोल रहे हैं कि तो बताना नहीं। हम अपना पर्सनल नंबर आपको देते हैं, लिख लो मेरा पर्सनल नंबर आपका है 620141 65 184। एनी टाइम 12 बजे रतिया के बाबू 12 बजे रतिया का टाइम मिलूँ मैं पूछेंगे तो मैं पूछूँ आपके लिए विद्यार्थी रात भर तब रेडी है। रात भर आप 9 बजे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल मिस नहीं।
नहीं अगर कॉल गलती से उठा लिए, अगर हम नींद आ गए हैं तब व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, हम देख लेंगे, जखनी देखे बाबू तो हम तुरंत भेज देंगे, क्योंकि आपने पढ़ने का जिज्ञासा है, हमें पढ़ाने का जिज्ञासा है। आपने ठाना, आप ठाना बात विद्यार्थी, चलना आपका काम है, रास्ता हमारा दिखाना, रास्ता हम दिखाएंगे, मंजिल आप पाएंगे। याद रखिएगा, रास्ता कौन दिखाएंगे? हम दिखाएंगे, मंजिल कौन पाएगा? आप पाएगा। टीचर सिर्फ एक ही चीज सोचता है डियर स्टूडेंट कि जैसे हम लड़कन बिहार टॉप करे, टीचर एक ही चीज सोच रहा है कि जैसे हम लड़कन बिहार टॉप करे कि ओकरा में हमरो नाम आवे, और जैसे हम नाम आवे तो लड़कन हमरा बाहर जाए। मास्टर के ही लोग होता है कि ऐसे स्टूडेंट पास हो अच्छा नंबर से तो मास्टर के नाम हो। अरे तू 10 लाइन में कम से कम 1 लाइन हमारे बारे में बोलबी ना, कहमी ना कभी कदार बेटा बेटी के सुनमी न हो। किरण विजय सर से मैथ पढ़ा ली, 100 में 100 बात तू ना बोलिए, दूसरा के सामने ना बोल, लेकिन मनवा में कभी ना, बाल बच्चा कभी ना करे अगर रणविजय सर रह जाते है तो मैथवा तो चुटकी बना तो नहीं। तो यह बात आप कहिएगा डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, दोस्तों को इसे सब्सक्राइब कराइए, लाइक करवाइए, और ज़्यादा हो सके तो दोस्तों से शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, कैसे हैं आप? टीवी वाला जी, आप यहाँ वीडियो खत्म हो गया, बैठे हुए बंद थी।